कमिटमेंट किया था कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जब आपकी बगावत हुई? बगावत मत तो ये रिवोल्ट है, ये उठाव है, संक्रांति है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा। आज की सबसे बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, सुनने में सीधा लगता है, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे की कहानी में उतने ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जितने एक बॉलीवुड थ्रिलर में होते हैं। 29 नवंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन सवाल उठता है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अब देखिए, इस सवाल का जवाब सबको पता है, लेकिन एकनाथ शिंदे सहमत नहीं है। जी हाँ, नाराज भी हैं। तो क्या शिंदे साहब अपनी ही सरकार से नाराज होकर नई कहानी लिखने वाले हैं? चलिए इस सियासी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। तो बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की, जिनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। मतलब 99.99% तय है कि वही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब सोचिए, बीजेपी की 133 सीटें और महायुति की प्रचंड जीत के बाद फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखना तो वैसे भी अन्याय होता। लेकिन यहाँ खेल सिर्फ नंबरों का नहीं है, यहाँ खेल है अहंकार और महत्वाकांक्षाओं का। अब देखिए, एकनाथ शिंदे जी तो इतने नाराज हैं कि उनका मूड ठीक करने के लिए शायद पूरी बीजेपी को मिठाई का टिफिन लेकर उनके घर जाना पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर शिंदे नाराज हैं तो जाएंगे कहाँ? क्या वो फिर से उद्धव ठाकरे के पास वापस लौट जाएंगे, जिनसे बगावत करके खुद को मुख्यमंत्री बनवाया? लेकिन ठहरिए, उद्धव ठाकरे तो खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। याद करिए, वही उद्धव जो कभी बाला साहब ठाकरे के नाम से महाराष्ट्र की राजनीति के बादशाह थे, आज उनकी पार्टी के पास गिनने लायक विधायक भी नहीं बचे हैं। तो भला शिंदे साहब उनके पास लौटकर क्या करेंगे? क्या गुमनाम राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं? शायद नहीं। अब सवाल उठता है कि शिंदे साहब को आखिर चाहिए क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि शिंदे डिप्टी सीएम की कुर्सी अपने बेटे के लिए मांग सकते हैं। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में पारिवारिक लाभ हमेशा हाईलाइट होता है। हो सकता है शिंदे साहब कहें, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बना दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिंदे साहब गृह मंत्रालय की कुर्सी संभाल सकते हैं। सही भी है, जब घर के अंदर बवाल हो तो गृह मंत्रालय ही संभालना पड़ता है। अब बात करते हैं फडणवीस साहब की। अरे भाई, यह आदमी तो राजनीति का वो नगीना है जो अर्श से फर्श और फर्श से फिर अर्श तक का सफर तय कर सकता है। जब फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था तो इसे उनकी डिमोशन कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। और अब देखिए, डिप्टी सीएम से सीधा सीएम की कुर्सी पर वापसी। इसे कहते हैं बीजेपी ब्रांड पॉलिटिक्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र में राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि ईगो और स्ट्रेटेजी का भी अखाड़ा है। बीजेपी ने जिस तरह से 2019 में उद्धव ठाकरे के घमंड को सबक सिखाया, वही अब शिंदे के लिए भी लागू हो सकता है। अगर शिंदे ज्यादा नाराजगी दिखाएंगे तो बीजेपी का एक ही जवाब होगा, जाइए जहां जाना है। याद करिए 2019 की वो मीटिंग जब उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को दिल्ली से बुलाकर मातोश्री में बिठाया और घमंड भरी बातों से बीजेपी के नेताओं को नाराज कर दिया। और आज क्या हाल है? उनकी पार्टी सिर्फ नाम की शिवसेना रह गई है। अब सवाल ये है कि अगर शिंदे ने भी यही गलती की तो उनका क्या होगा? क्या शिंदे उद्धव ठाकरे की तरह अपने राजनीतिक अस्तित्व को दांव पर लगाएंगे? शायद नहीं। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 29 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की लगभग गारंटी है, और शिंदे साहब गृह मंत्री, डिप्टी सीएम या कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा जरूर जारी रहेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। महाराष्ट्र की राजनीति का ये सियासी तमाशा आपको कैसा लग रहा है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।